अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में इनमें से किसी एक का इस्तेमाल जानदारों को मौसमी तनाव के मुज़र असरात से महफूज रखेगा। सफ़ेदे के पत्ते या नमक वाला पानी, दारचीनी या दही, ताज़ा सब्जियां या डॉक्सीसाइक्लिन, एप्पल साइडर विनेगर या जैतून का तेल, नीम गर्म पानी या लहसुन जो भी इस्तेमाल करें, बाकायदा तजवीज़ करदा मिकदार को लाजमी मद्देनज़र रखें। मज़ीद मालूमात फराहम करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, लाइल्मी या हमारा नातजुर्बाकार होना पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बाइस नुकसान साबित हो सकता है। परिंदे मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। वीडियो में बदलते मौसम के दौरान मुमकिना तौर पर लाहक होने वाली बीमारियों के हवाले से मालूमात शेयर की जाएंगी। आजकल की कदरें ठंडी रातें और निस्बतन गर्म दिन जानदारों के लिए कठिन हैं, चैलेंजिंग हैं। इस तरह के मौसम में अक्सर व बेशतर मुर्गियाँ सांस लेने में दिक्कत जैसे मसाइल का सामना करती हैं। इलाज मुआवजा के लिए आप तैयारशुदा मरकबात या घरेलू पैमाने पर भी मुख्तलिफ मौसर अशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। इलाज के अलावा एहतियात के तौर पे भी इन्हें आप अपने चिकन्स को दे सकते हैं। अगर आपके परिंदों की नाक की बंदिश हो, मुसलसल खांसी करते रहें, सांस के मसाइल हों, उनके जिस्म में खून का बहाव कमज़ोर पड़ जाए, एसाबी बीमारियां हों या फिर कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश जैसे मर्ज़ की अलामात दिखाई दें, तो आपने दारचीनी को ग़िज़ा या पानी में शामिल करके अपने चिकन्स को देना है। अगर खुराक में शामिल करते हैं तो एक टाइम पे आपके परिंदे जितनी खुराक खाते हैं उसी हिसाब से दारचीनी लें, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। इस तरह से पाउडर हालत में लाने के बाद ग़िज़ा या पानी में शामिल करें। अगर आपके चिकन्स एक टाइम पे 1 किलो खुराक खाते हैं तो उसके लिए 1 चम्मच दारचीनी पाउडर इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने बर्ड्स को देंगे। और ये अमल दोपहर की ग़िज़ा में लगातार 4 दिनों तक जारी रखना है। अगर आप इसे खुराक के बजाय पानी में शामिल करके देना चाहें तो उस सूरत में आधा चम्मच दारचीनी पाउडर 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके चिकन्स को देंगे। वेदर चेंज, बदलते मौसम में अगर आपके चिकन्स की गट हेल्थ ख़राब हो जाए, उनके जिस्म से मुफीद जरसूमों की तादाद में कमी होने लगे, उनके अजसाम में कैल्शियम पहले की निस्बत कम पड़ जाए या घरेलू पैमाने पर प्रोटीन फराहम करनी हो, तो पोल्ट्री बर्ड्स को 1 किलो ग़िज़ा में 1 चम्मच दही शामिल करके दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। तमाम दानों के साथ दही लगना चाहिए। लगातार 5 दिनों तक दोपहर की खुराक में इस अमल को जारी रखिएगा। कमर्शियल या घरेलू परिंदों में आपको सांस का हल्का फुल्का मसला नजर आता है, खांसी, छींकें या नज़ला वगैरह दिखाई दे, तो उस सूरत में पानी नीम गर्म करें और अपने बर्ड्स के सामने रख दें, या फिर 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में आधा चम्मच नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। रोज़ाना की बुनियाद पर 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक। मौसमियाती तब्दीली के दौरान परिंदों को अनगिनत अमराज से महफूज रखने के लिए या बतौर इलाज मुआवजा एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज देता है। 13 सीसी सेब का सिरका 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में, ताकि वेदर स्ट्रेस की वजह से आपके परिंदे बीमार ना हों। आजकल के मौसम में ये भी एक ज़बरदस्त तरकीब है कि चिकन्स को पीने वाले पानी में जैतून का तेल शामिल करके दिया जाए। आधा चम्मच जैतून का तेल 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में प्लास्टिक के बर्तन में रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम 6 से 6.5 घंटों के लिए। ताज़ा सफ़ेदे के पत्तों को इस्तेमाल में लाकर भी इस मौसम में सांस के मसाइल के शिकार पोल्ट्री बर्ड्स को राहत दिलवाई जा सकती है। उनके सांस लेने के अमल में आसानी लाई जा सकती है। एक साफ़ सुथरा बर्तन लें, पानी डालें, ताज़ा सफ़ेदे के पत्ते उखाड़ें, अतराफ से इस तरह से काटें, उबलते पानी में डालकर इस तरह की रंगत ज़ाहिर होने पर मुतासरा बर्ड को भाप दें। सफ़ेदे के पत्तों का रस भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बर्तन में 1 लीटर साफ़ पानी लेना है, इसमें 10 पत्ते डालेंगे, लगातार 10 मिनट तक धीमी आंच पे उबलने दें। फिर आपके पास इस तरह का कपड़ा मैसर होना चाहिए। मुतासरा परिंदे को अपने हाथ में पकड़ें, 2 या 3 सेकंड तक 1 इंच के फासले पे रख के मुसलसल 8 से 10 मरतबा भाप दें और रोज़ाना कम अज़ कम 2 मरतबा। अगर रस को इस्तेमाल में लाते हैं तो यूकलिप्टस लीव्स यानी कि सफ़ेदे के पत्तों का रस 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से रोज़ाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाइएगा। मौसमियाती तब्दीली के दौरान ताज़ा सब्जियों, उनके पत्तों का इस्तेमाल करवाना भी आपके चिकन्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा, मौसमी तनाव से महफूज रखेगा, और इसका नतीजा ये निकलता है कि परिंदे बदलते मौसम की बीमारियों से महफूज रहते हैं। जहन में रहे कि ये जितने भी आपके साथ इलाज मुआवजा शेयर कर रहा हूँ, ये तब काम करेंगे जब आप किसी भी मसले को उसके इब्तदाई मराहल पे पकड़ लें। जितनी ज़्यादा ताहीर का मुज़ाहरा करेंगे, उतना अंदरूनी अज़ा ज़्यादा डैमेज होते जाएंगे, ख़राब होते जाएंगे, उतनी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी
और उतना ही इलाज मुआवजा मुश्किल होता जाएगा। घरेलू पैमाने पे हल्की फुल्की शिद्दत से आपके चिकन सांस के मसाइल का शिकार हों तो डॉक्सीसाइक्लिन और उसके साथ वेंटोलिन या आर्सेलवन सुपर का इस्तेमाल करवाइएगा। नीचे मौजूद बिस्तर को खुश्क रखें, रोड़ियाँ वगैरह ना बनने दें, अगर बनती हैं तो बाहर निकालें। रैकर यानी पंजी वगैरह का इस्तेमाल बाकायदगी से करें और जरासीम कुशी आपके शेड्यूल में शामिल होनी चाहिए। जो भी आपको मुतासरा बर्ड नज़र आता है उसे फौरी तौर पे अलग करें, गर्म जगह पे रखें, गरमाइश दें। उसके लिए हवा का फ्लो, हवा का बहाव यानी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स मौजूद हैं तो वो दें। बाकी जो बर्ड्स ठीक हैं उनमें ऐसी किसी भी किस्म की अलामात को बगौर देखें और बायोसिक्योरिटी यानी कि ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को खास तरजीह दीजिएगा। माहौल को साफ़ सुथरा रखें, धूल से पाक होना चाहिए, स्ट्रेस यानी तनाव कम से कम हो, वैक्सीन्स अपने वक्त पे करवाइएगा, बीमारी को फैलने ना दें। अच्छी देखभाल से ही आप अपने बर्ड्स को, अपने फ्लाक को इस वेदर चेंज में मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जहाँ मुर्गियाँ रखी हैं, जहाँ पे हमारा बर्ड सेटअप है, वहाँ अंदर मौजूद मुर्गियों को गर्माइश मुहैया करने के लिए रात को मुर्गी खाना को, बर्ड सेटअप को मुकम्मल ढाँप दें। मुर्गियों को ताज़ा हवा की शिद्दत से ज़रूरत होती है। अगर जगह सारी बंद होगी तो हवा का गुज़र अच्छा नहीं होगा। कमज़ोर वेंटिलेशन की वजह से मुर्गियों के सांस बाहर निकालने और उनकी बीटू की वजह से नमी के तनासब में इजाफा हो जाता है और फिर अमोनिया गैस की शिद्दत बढ़ने लगती है। इससे हवा के गुज़र वाले रास्ते, सीलिया यानी बारीक रुइयाँ तबाह हो जाती हैं और फिर सांस की बीमारी के जरसूमे बआसानी हमलावर हो जाते हैं। नाक मुंह से रेशा, रतूबत निकलने लगती है। जानदार कम खाएं पिएंगे, जिस्मानी वज़न कम होता जाएगा, कलगी की रंगत तब्दील होगी, बर्ड्स अपने गर्दन को, सर को झटके देते दिखाई देंगे, छींके मार रहे होंगे, खांसी, मुश्किल से सांस ले रहे होंगे या फिर उनके मुंह की सोजिश नज़र आएगी, वाज़ेह तौर पे कमज़ोरी दिखाई देगी। और अगर मुर्गियां पैदावार दे रही हैं, अंडे देती हैं, तो अंडों की तादाद भी कम होने लगेगी। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतना आपके चिकन्स की सांस की नाली, ट्रैकिया पहले की निस्बत ख़राब होने लगेगा। हवा की थैलियाँ सूज जाती हैं, थैलियों के नीचे की जानब मौजूद फेफड़े वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं देते। अगर आप कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स रखते हैं यानी कि ओवर क्राउड करते हैं या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे या हद से ज़्यादा कम होने लगे तो ये दर्जा हरारत का फ़र्क भी आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करके उन्हें मुख्तलिफ मसाइल की जनब धकेलेगा। म्यूकस यानी रतूबत उनके ट्रैकिया के अंदर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में इस कदर ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाएगी कि उनके लिए सांस लेना महाल हो जाएगा। इस मौसम में CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंबे अरसे तक सांस का अर्जा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एस्परजिलोसिस, IB यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फाउल कॉलरा, ILT इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्रैकियाइटिस और इससे मिलते जुलते ऐसे अमराज हैं कि जो कि आपके फ्लाक की कारकर्दगी और सेहत दोनों को ख़राब करने का बायस बनते हैं। घरेलू पैमाने पे आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उनके लिए लहसुन लाजमी दस्तयाब रखा करें, क्योंकि वेदर चेंजिंग के दौरान भी एक तुरी लहसुन का रस निकाल कर 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके मुतासरा चिकन्स को बतौर इलाज देने से बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। या फिर आपके चिकन्स बिल्कुल ठीक है, सारा फ्लाक सेहतमंद है, उसके बावजूद आप मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए बतौर एहतियात लहसुन का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो प्रिवेंशन के तौर पे भी लहसुन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।